合计8315只魔族。 पिछले एपिसोड में डीमन एम्परर ने अपने पूरे आर्मी को रेडी कर लिया था और अब वो होली वार को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें इस न्यूज के बारे में जल्दी से बताना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक और सोल्जर अटैक में फंस जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो अपने साथी से कहता है कि तुम जल्दी से जाओ और उसे अपने जान के बारे में कोई चिंता नहीं होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सोल्जर भी किसी तरह से भाग कर आ गया था और वो इसके बारे में मास्टर हान और बाकी लोगों को जल्दी से बता देता है। तब हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मास्टर हान भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि ये क्या है, क्या हाओ चेन इमोर्टल है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर मास्टर हान काफी परेशान हो गए थे और कहने लगता है कि आखिरकार वे हाओ चेन से क्या करवाना चाहते हैं। तब यह सुनकर एक और मास्टर कहता है कि यह चीज केवल अचानक से रिवेंज लेने के बारे में नहीं है, बल्कि इस पर डीमन क्लैन ने अपने जिस आर्मी को यहाँ पर भेजा है वे पिछले हजारों साल में भेजे गए सबसे ताकतवर है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे भी इसके बारे में जानकर काफी परेशान होते हैं और कहता है कि वहाँ पर डीमन के साथ में कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। लेकिन तभी हम देखता है कि एक और मास्टर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि हाओ चेन उनके घर में चला गया। मगर तभी हम देखता है कि मास्टर यान भी इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होते हैं और कहते हैं मुझे डर है कि शायद यह चीज तुम्हारी इमेजिनेशन से भी परे है। फिर हम देखता है कि वे इनसे पिछले रात वाले इंसिडेंट के बारे में बताने लगते हैं जहाँ पर इनके सील थ्रो ने इनके साथ में ऐसे रेजोनेट किया था जैसा कि आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। फिर वे बताने लगता है कि उस रात मैंने कुछ बहुत अजीब देखा था जहाँ पर मैंने देखा कि डीमन क्लैन का एक डिमोनिक पिलर डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे क्योंकि किसी को भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। इसीलिए वे सभी कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि हजार सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तब इस पर मास्टर यान कहता है कि जब मैंने डिमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय होने के बारे में सेंस किया तब उसी समय अचानक से एटर्निटी और क्रिएशन की डिवाइन सील थ्रोन कॉल करने लगी। इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इसे कॉल मैंने ही फील नहीं किया बल्कि और भी दो डिवाइन सील नाइट ने इसके बारे में फील किया था। फिर वह कहता है कि थ्रोन शायद हमें कुछ बताना चाहती है और शायद वो कहना चाहती है कि हमें डील करना होगा। लेकिन इसमें भी सबसे अजीब बात यह है कि इसे पहली बार और आखिरी बार हाओ चेन नहीं ट्रिगर किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और वे इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाते। लेकिन वही मास्टर हान को इसके बारे में समझ आने लगा था और वे कहता है ऐसा लगता है कि डिमोनिक पिलर का डिस्ट्रक्शन असल में हाओ चेन से ही रिलेटेड है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वे इस पर यकीन करने के लिए रेडी नहीं होते और वे कहने लगता है कि वे तो केवल 7 लोग हैं और इसके अलावा उनका ग्रुप अभी केवल हैंडसम लेवल में प्रमोट हुआ है और इसीलिए ये समझ में नहीं आता कि वे इसे कैसे कर सकते हैं। तब इस पर एक मास्टर कहती है कि हम इसके बारे में फिर से बाद में कभी सोचेंगे क्योंकि इस समय हमारे लिए हाओ चेन और उसके साथियों को खोजना सबसे जरूरी है और इसीलिए हमें सबसे पहले इसके बारे में सोचना चाहिए। तब हम देखते हैं कि मास्टर हान भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं और वे कहते हैं कि अगर डीमन हंटिंग टावर के पोजीशन के बारे में बात किया जाए तो इस बात से कंफर्म है कि हाओ चेन और उसका ग्रुप आखिरी बार जैकुआ सिंह के पास में अपीयर हुआ था जो कि एक्सोर्सिज्म पास के सबसे करीब है। तब इसके बारे में जानकर मास्टर यान कहते हैं कि तुरंत ही लीडर के ऑर्डर को इशू करो ताकि एक्सोर्सिज्म पास के नॉन प्रिपेरेटरी पर्सनल को समन किया जाए और फिर वे हाओ चेन के बारे में पता लगाने के लिए निकल जाएं। तब हम देखता है कि बाकी लोग भी ऐसा करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी हम देखता है कि कोई यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए आ जाता है और बताता है कि गार्डियन लॉन्ग ने आपसे मुझे बताने के लिए बोला है क्योंकि वे पर्सनली अपने ग्रैंडसन को लेने के लिए जाने वाले हैं। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर यान और ज्यादा परेशान होने लगते हैं और कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक बैटल होने वाली है, इसीलिए अगर जे ड्रैगन पास में कोई गार्डियन नहीं हुआ तो फिर असल में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन तभी मैसेंजर कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि युलुंग पास में जिस डीमन आर्मी ने अटैक किया था उसमें टोटल 8315 डीमन थे, लेकिन वहाँ पर गार्डियन के सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाया और वे सभी एक एक करके उनके हाथों मारे जा चुके हैं। तब हम देखते हैं कि मास्टर हान और मास्टर यान इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते। तभी अगले सीन में हम किसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर के बहुत सारे डीमन फैले हुए थे और इनका लीडर कहता है कि तुम यहाँ पर ध्यान से खोजो क्योंकि मुझे साफ तरीके से सुनाई दिया कि यहाँ पर कोई मूव कर रहा था। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि हाओ चेन का ग्रुप है जो कि अपने आप को बचाने के लिए यहीं पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। तभी इसे भी समझ सकता है कि माइकल थोड़ा सा आवाज कर देता है, इसीलिए डीमन जैसे ही इसकी आवाज को सुनते हैं वे तुरंत ही अपने पावर का यूज करके यहाँ अटैक कर देते हैं। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वे तुरंत यहाँ से साइड हो गए थे और इसीलिए उनको इस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था। तभी इसी भी
से हम देखता है कि सिमासियान इन पर अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है, लेकिन फिर भी हाउचन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। लेकिन वहीं हम देखता है कि वे डीमन इतना आसानी से मारने वाले नहीं होते, इसीलिए वह कहने लगता है कि तुम जल्दी से बाहर आ जाओ क्योंकि हमने तुम्हें खोज लिया है। मगर अभी भी हम देखता है कि हाउचन जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो इन पर अटैक करने के लिए भले ही रेडी हो जाता है, लेकिन वो अभी भी इनके ऊपर अटैक नहीं करता। तभी हम देखता है कि वे डीमन इनके और भी नजदीक आने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखता है कि वहाँ से बॉड बाहर आती है। इसीलिए डीमंस को लगता है कि इसी की वजह से इनको ये आवाज सुनाई दिया था, इसीलिए वे इसके बारे में और ज्यादा सर्च नहीं करते और फिर वे सभी वहाँ से वापस आने लगते हैं। मगर तभी हम देखता है कि सार भी वही पेड़ के ऊपर छुपी हुई थी और उसके हाथ में एक प्यारी सी बर्ड होती है। फिर कुछ देर के बाद हम देखता है कि वे डीमन यहाँ से आगे चले जाते हैं, इसीलिए वे लोग भी अब इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं करते और वे भी अपने अपने जगह से बाहर आ जाते हैं। तभी हम देखता है कि लिन सिन भी इस बात से काफी परेशान होने लगता है और कहता है कि ये तो काफी अजीब है और जेड डीमन माउंटेन रेंज में इतने सारे डीमन क्यों हैं। मगर वहीं हम देखता है कि हाउचन को भी इसके बारे में समझ नहीं आ रहा था और वो भी सोचने लगता है कि डीमन क्लैन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। मगर तभी अचानक से हम देखता है कि हानु के साथ में कुछ होने लगा था, इसीलिए ये देखते ही सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और वे पूछने लगता है कि हानु तुम्हारे साथ में क्या होने लगा। तब इस पर हानु बताता है कि हेरिटेज क्राउन की पावर अचानक से फ्लक्चुएट होने लगी है और फिर वो कहता है कि नाइन्थ पिलर के एंजल और डीमन को हराना होगा। तभी अगले सीन में हम किसी डीमन पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे डीमन इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि ऊपर कोई पावर जनरेट होने लगती है, जिससे देखते हैं सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे क्योंकि अचानक से इनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर क्रिएट हो गई थी और इसीलिए वे नहीं समझ पाते कि इनके साथ में क्या होने लगा। मगर तभी हम देखता है कि और कोई नहीं बल्कि डीमन गॉड बाईमैन है जो इनसे पूछता है कि बाकी डीमन कहाँ हैं। फिर वो इनसे कहता है कि तुम जल्दी से उनको आने के लिए बोलो क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। फिर अगले सीन में हम देखता है कि बाईमैन अंदर आकर बैठ गया था जहाँ वो कहने लगता है कि पता नहीं क्या गलत है और क्या सही है। तभी इसी बीच हम देखता है कि यहाँ पर कोई शैडो घूमने लगती है, लेकिन वही बाईमैन को भी इसके बारे में पता चल गया था और कहता है कि ये तो मेरे हाथ में है। फिर हम देखता है कि वो डीमन पीछे से अटैक करने के लिए आता है, लेकिन बाईमैन ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था और अब इसीलिए वो डीमन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर तभी हम देखता है कि यहाँ पर कोई और डीमन भी बाईमैन पर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन वही बाईमैन इसे भी बहुत ही आसानी से कैद कर लेता है और इसीलिए वो डीमन भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखता है कि वो इनको नीचे पटक देता है, लेकिन तभी हम देखता है कि यहाँ पर एक और डीमन भी आ गई थी और कहती है कि नए कमांडर से मिलकर अच्छा लगा। फिर बाईमैन कहता है कि मुझे एम्परर ने खुद इसके बारे में ऑर्डर दिया है और इसीलिए मैं खुद यहाँ कैपिटल में आया हूँ। लेकिन इसके बाद वो इससे कहता है कि क्या तुम इस तरह से मेरा टाइम वेस्ट करना चाहते हो। तब हम देखता है कि एक डीमन अपने गलती के लिए माफी मांगने लगता है और फिर बताता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तब उस समय मैं कुछ फ्लैटरिंग इंसान के ग्रुप के साथ में डील करने के लिए चला गया था। लेकिन तभी हम देखता है कि बाईमैन इस बात के लिए इस पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुमने कुछ फ्लैटरिंग इंसान के लिए इतना देर कर दिया, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अगर तुमने हाउचन को नहीं पकड़ा तो फिर इसका अंजाम क्या होगा। फिर हम देखता है कि वो अपने प्रेशर का यूज करके इसे टॉर्चर करने लगता है, जिसके बाद वो डीमन इसे बताता है कि मैंने एक्सोर्सिज्म पास को डीमन न्यू माउंटेन रेंज में लॉक कर दिया है, इसीलिए वहां से अब ना ही कोई आ सकता है और ना ही वहां से जा सकता है। और इसके अलावा मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि हाउचन अभी एक्सोर्सिज्म पास में नहीं लौटा है। तभी दूसरा डीमन कहता है कि कल हम वहाँ पर अटैक करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम देखता है कि वो लेडी डीमन ऐसा करने के लिए रेडी नहीं होती और कहती है कि क्या एक्सोर्सिज्म पास हाउचन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर वो कहती है कि हमें सबसे पहले हाउचन के आने का वेट करना चाहिए, जिसके बाद हम उनको बहुत ही आसानी से घेर सकते हैं और फिर इस तरह से उनको जेड डीमन माउंटेन में मार भी सकते हैं। तभी हम देखता है कि एक और डीमन भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि जेड डीमन माउंटेन में सब कुछ रेडी है, इसीलिए हाउचन जैसे ही वहाँ के यूबा माउंटेन में एंटर करेगा फिर वहाँ से बाहर निकलने के लिए उसके और उसके टीम के पास में कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन हम देखता है कि बाईमैन इनमें से किसी के भी बात से खुश नहीं होता और कहता है कि तुम तो बड़े ही निकम्मे हो और क्या तुम्हें पता भी है कि वो इस समय कहाँ पर है। लेकिन हम देखता है कि वे इसके बारे में बाईमैन को कोई जवाब नहीं दे पाते क्योंकि इनको हाउचन को लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब हम देखता है कि बाईमैन अपने एंजेलिक लाइन वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि अब मुझे इसके लिए खुद ही कुछ करना होगा, नहीं तो फिर हम इनके भरोसे हाउचन को नहीं खोज सकते। अब इतनी बात करने के बाद हम देखता है कि वो अपने एंजेलिक लाइन वाले पावर का यूज करने लगता है और कहता है कि एक्सोर्सिज्म माउंटेन का रेंज तो काफी बड़ा है, इसीलिए वहाँ पर हाउचन को खोजना इतना आसान नहीं होगा। फिर हम देखता है कि वो अपने इस पावर का यूज करके यहाँ के क्रिएचर को अपने कंट्रोल में करने लगा था ताकि वो इनका यूज करके यहाँ पर नजर रख सके और इस तरह से हाउचन के बारे में आसानी से पता लगा सके। फिर वो कहता है कि अब से पूरी जगह मेरे एंजेलिक लाइन के सर्विलांस में होगा, इसीलिए हाउचन मेरे नजरों से नहीं बच सकता और इसीलिए वो जैसे ही बाहर आएगा वो इसमें फंस जाएगा। मगर वहीं हम देखता है कि हाउचन को इसके बारे में पता चल गया था, इसीलिए वे सभी वहाँ से बचने के लिए भागने लगते हैं और हानि उनको बताता
है कि एंजेलिक लाइन केवल 500 मीटर पीछे है। तो अब इसका अगला पार्ट भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप इसके अगले पार्ट के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।